हाँ भाई, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे? यस। करके लाए हो? यस। कौन कौन? अच्छा, जो नहीं करके लाए 1 2 3 4, आप नहीं करके लाए? लाए हो? 5 6 7 और एक 8। 8 बच्चे तो करके लाए ही नहीं है। जिसे कल की पढ़ाई समझ में नहीं आई है वो मोबाइल से देख सकता है, और जो नहीं आए थे वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे हल कर रहा हूँ, देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व कर रहा हूँ। 3x² प्लस x² प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 17x² प्लस x प्लस 2x। ये मेरा क्वेश्चन है, दिख रहा है जी? यस। तो हमें इसमें देखना है समान घात वाले पदों को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समान घात वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो क्या है समान घात वाले? देखो 3x की घात 2, 3x की घात 2, 2x की घात 2, 17x की घात 2। इनके अगले जो गुणांक दे रखे हैं, जैसे 3 और 3 6 और 2 8 और 17, जोड़ के बताओ कितने हुए? 25। 8 और 17 25x की घात 2 पूरे जुड़ गए, ये भी जुड़ गया, ये भी, और ये और ये। ठीक है, फिर कितना है? 9x की घात 3, और कहीं है 9x की घात 3 के अलावा? नहीं। तो 9x की घात 3, ये भी हो गया, इसका काम खत्म। फिर देखिए x और x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 3x। अब ये देखो, यहाँ 2 घात, यहाँ 3, यहाँ 1 घात, उल्टा सीधा क्रम है। मानक रूप लिख देते हैं। मानक रूप मतलब पहले सबसे बड़ा घात, फिर छोटा, फिर छोटा। तो 9x की घात 3, 25x की घात 2 प्लस 3x। ये इसका आंसर आ गया। किस किस की समझ में आया? सबकी समझ में आ गया? वाह वाह, तो बहुत अच्छी क्लास है हमारी, इतनी होशियार। तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा, तो करके लाओगे? हाँ ठीक है। ना बोर्ड पे नहीं करा, बोर्ड टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हल कैसे करेंगे? x प्लस y प्लस z, और ये क्या है? प्लस x प्लस y प्लस z। इसे कोष्टक से हटाकर लिख लो बस। क्या करोगे? x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y प्लस z। एक तो x ये रही और एक ये रही। x और x कितने हो गए? 2x। एक y ये रही, एक ये रही, भाई और भाई कितने हो गए? 2y। एक z ये रही, एक z ये रही, कितने हो गए? ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 3। 5x की घात 1/2 प्लस 5x की घात 1/2 प्लस 5x की घात 1/2। सबकी घात एक जैसी है? 5 और 5 10 और 5 15x की घात 1/2 आंसर। ऐसे ही है? बात आ गई समझ में? अब चलते हैं आगे, आगे की पढ़ाई। यहाँ फिलहाल में आपको देखना है हमारा, ये आप देख सकते हैं टीचर्स वर्क देखना होगा। ठीक है, अब के मैं आपको ये बता दूं कि गणित का एक ये भी नियम है कि माइनस माइनस के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और रहते माइनस के ही हैं। ठीक है, वो उनका योग हो जाता है लेकिन रहते माइनस के। जैसे मैं कहूँ आपसे
क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, -3x -x -5x। ओके, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटेंगे, बताओ। गलत, ये सभी माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे हल या सॉल्व, -3x -x -5x। देखो तुम पर बेशक गणित नहीं आता, ये आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, जिस पर नहीं भी आता होगा ना वो भी सीख जाएगा। अब माइनस का 3x और माइनस का 1x और माइनस का 5x, ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो कितने हो गए, 3 और 1 4 और 5 ये हो गया बराबर माइनस का 9x। ये आंसर होगा, बात आई समझ में? यस। याद रखना, इसी प्रकार से अगर ये ऐसे होता, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता 3x प्लस का x और प्लस का 5x, तब भी ये जुड़ जाता, 3 और 1 4 और 5 9x। अब ये प्लस का आया है, पहले किसका था, माइनस का। इतना अंतर होता है, बस हमेशा याद रखना है, माइनस माइनस के एक जगह जुड़ ही जाते हैं लेकिन रहते माइनस में। ओके, अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, माइनस का 7x माइनस का 3x माइनस का 5x, इन्हें जोड़ के बताओ कितना आएगा, 15। कितना आएगा, तो पहले लिख देंगे -7x -3x -5x, आगे कर देंगे माइनस का 15x। दिस इज आंसर, ठीक है? आ रहा है समझ में तुम्हारे? यस। अच्छा, नहीं ये कैमरा मैन जो है इनकी ज्यादा आ रहा था समझ में, पक्का सही बताइयो। आगे चलो जी, अब आप एक और नई चीज देखो, अगर ऐसे आ जाए माइनस का 2x² माइनस का 3x² माइनस का x माइनस का 5x और माइनस का 3x², दिख रहा है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, सवाल को यूं उतार लेंगे, 2x² माइनस का 3x² माइनस का x माइनस का 5x और माइनस का 3x²। ठीक है जी? अब देखो हम ये भी जानते हैं समान घात वाले ही एक जगह जुड़ते हैं, तो x² और x², 3 2 और 3 5 5 और 3 माइनस का 8x², तो ये हो गया। नहीं आई समझ में? आप बचे क्या, माइनस का x और माइनस का 5x, कितने हो गए, माइनस का 6x। आंसर, बात आ गई समझ में? कर लोगे पक्का? क्योंकि उतार रही हो तुम, तुम्हें जल्दी है, आएगा कहां से समझ में, बताइए? उतारने नहीं आप, हम समझा रहे हैं, कह रहे हैं समझ लीजिए, वो उतारने में लगी हुई पड़ी है जी। दिख भी ना रहा, गर्मी पसीना आ रहे हैं। फिर सुनो, देखो इनके समझ में नहीं आ, देख लीजिए उधर, कोई भी नहीं उतारेगा बच्चा, बाद में उतार लेना। माइनस का 2x² माइनस का 3x² माइनस का x माइनस का 5x और माइनस का 3x²। ठीक है? नियम वही है कि समान घात वालों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ x² वाले जैसे हैं, ये 2x² है, 3x² है, फिर 3x²। ये तीनों के तीनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के भी जुड़ जाएंगे। ठीक है? तो जुड़ गया, कितना आ गया, 5 और 3 8, लेकिन रहेंगे माइनस के ही, माइनस का 8x², माइनस का x और माइनस का 5x है, ये भी जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 6x होंगे। याद रखना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया है, और यहाँ x है तो x ही लगाया है। और शर्त ये है, माइनस लगा है तो उसे लगाएंगे जरूर, माइनस के चिन्ह को जरूर लगाया जाता है, आगे भी और बीच में भी। बीच में तो सभी चिन्ह लगते हैं जो भी जरूरी होते हैं।
आ गया समझ में? Yes. अच्छा जी, एक अब तो मैं तुम्हें होमवर्क ही दे दूँ, कल समझा दूंगा दोनों को एक साथ जोड़कर, माइनस को भी और प्लस को भी, ठीक है? पक्का? लीजिए जी, एसडब्ल्यू नोट करो, -3x माइनस का 5x माइनस का x, इनको ये रहा 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, तीसरा माइनस का x माइनस का x माइनस का 5x का 5 माइनस का 5x का 5x का 3 प्लस 7x का 2 प्लस 3x का 5 प्लस 3x का 2, पांचवा x प्लस y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y। ये सवाल है 5, केवल 5 ही करके लाने हैं। हर किसी की समझ में आए ना? Yes. किस किस की समझ में आए हाथ उठाओ पहले, मैं देखता हूँ। देखो जी, सब बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गए। ये देखो साहब, अब जब इनके कल नहीं निकलेंगे ना, जब देखूंगा तो मैं तो ध्यान करके लाने हैं सवाल के, ठीक है? Yes. समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना है, ओके? Yes. और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप चाहें एक आध बार